अगर आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसा आपका मस्तिष्क होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे तो ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। यह कभी मत भूलिए कि हर कोई आपकी काबिलियत को पहचान नहीं सकता। तराजू सिर्फ वजन नाप सकता है, खासियत नहीं। लोग आपकी तुलना दूसरों से कर सकते हैं, लेकिन खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिए। अपनी काबिलियत को पहचानिए और अपने आप को सकारात्मक रखिए। जीवन में हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो ईश्वर ने हमारे लिए पहले से तय कर रखा है, क्योंकि उसकी नजरें वहां तक जाती हैं जहां हमारी सोच भी नहीं पहुंचती। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कर्म करना छोड़ देना चाहिए। कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दीजिए। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। ऐसे समय में निराश होने की बजाय हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। याद रखें, कठिन समय इसलिए आता है क्योंकि ईश्वर आपको मजबूत बनाना चाहता है। जो व्यक्ति इन कठिन परिस्थितियों में हार मान लेता है वो जीवन में वहीं रुक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने ऊपर और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है वो इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकल आता है और उसे वह सब कुछ मिलता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समय हमेशा बदलता है। अगर आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और खुद को पहचानिए। जिस दिन आप अपनी काबिलियत पहचान लेंगे उस दिन दुनिया की तारीफें और आलोचनाएं आपके ऊपर कोई असर नहीं डालेंगी। उस दिन आप अकेले ही खुश रहना सीख जाएंगे और तब आप जीवन की इस यात्रा को पूरी शिद्दत के साथ जी पाएंगे। जिंदगी में दो पल बिल्कुल निश्चित है, जन्म और मृत्यु, और ये दोनों ही पल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इन दो पलों के बीच जो कुछ भी होता है वह हमारे हाथ में है। आपने शायद यह कहानी सुनी होगी। एक इंसान को खबर मिलती है कि उसे कैंसर हो गया है और उसके पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं। जैसे ही वह यह खबर सुनता है वह स्तब्ध हो जाता है। वह तुरंत अपने सारे फालतू काम छोड़ देता है और उन कामों में लग जाता है जो वास्तव में उसके लिए महत्वपूर्ण है। वह अपने परिवार और अपने सबसे खास दोस्तों से मिलता है और अपना बाकी का वक्त उन्हीं के साथ बिताता है। सोचिए जरा, अगर आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं तो आप क्या करेंगे? क्या आप भी उसी तरह से अपनी जिंदगी जिएंगे जैसे वह इंसान? सारी दुनियादारी, दुख सुख, गुस्सा, जलन और सोशल मीडिया सब कुछ छोड़कर क्या आप वही करेंगे जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है? सच्चाई यह है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। यह किसी भी पल खत्म हो सकती है और हमें इसकी खबर भी नहीं होती। तो फिर हम क्यों इंतजार करते हैं? क्यों हम सोचते हैं कि कल ये करूंगा, जब सही वक्त आएगा तब ये करूंगा? किसी भी काम को करने का कोई फिक्स समय नहीं होता। सही वक्त बस एक ही होता है और वह है अभी। आज से सैकड़ों साल पहले कबीर दास जी ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय हुए, बहुरी करेगा कब? यानी जो करना है वह आज ही करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, न तो आज तक रुका है और न ही भविष्य में कभी रुकेगा। वह चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों या भारत के प्रधानमंत्री या फिर आप और मैं, समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। आपने कई बार सुना होगा कि टाइम इज मनी, लेकिन सच तो यह है कि टाइम मनी से भी ज्यादा कीमती है। पैसा चला जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। जो सांस आपने अभी ली वह भी आप जिंदगी में दोबारा कभी नहीं ले सकते। हम अक्सर सोचते हैं कि सही वक्त आएगा तब कुछ करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सही वक्त कभी आता नहीं, वह केवल जाता है। जैसा कि किसी ने सही कहा है, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी फिर से नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसलिए अब वक्त है कि आप तय करें कि आपको जिंदगी में क्या करना है, और वह वक्त ही तय करेगा कि आपके साथ क्या होगा। टाइम कम है और आपके सपने बड़े हैं, इसलिए किसी का इंतजार मत करो। जल्दी से अपने सपनों को पूरा करो। आपका वक्त अभी शुरू होता है, अभी से।